हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी संयोजकता के बारे में समावयवता के बारे में बात करेंगे। और समावयवता के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर भी बात की थी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं दो टाइप की समावयवता दिखाते हैं, स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो संरचनात्मक के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली। आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म में, यानी कि त्रिविम समावयवता। और त्रिविम समावयवता भी दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर किस टाइप की स्ट्रक्चर होती होगी, क्या चेंज होता होगा। तो पहली बात तो समावयवता जो चीज है, उस समावयवता के अंदर हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहता है लेकिन उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तो देखिए, स्टीरियो आइसोमरिज्म की पहली समावयवता होती है ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब ज्यामितीय समावयवता के अंदर हम एक कॉम्प्लेक्स से समझते हैं। देखिए, उसकी ज्यामिति बदल जाती है, बाकी चीजें ज्यामिति मतलब वही संरचना से संबंधित कैसा दिखता है, उसका शेप क्या होता है, उस ज्यामिति से संबंधित बात होती है। ठीक है, तो इसके अंदर प्लेटिनम के साथ में हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया है डाइअमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम सेकंड के। अब इस कॉम्प्लेक्स का अगर अपन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो देखो, सेंटर में कौन है, सेंटर में प्लेटिनम है और प्लेटिनम के साथ में दो अमोनिया और दो क्लोरीन। अब हमने इसको इस टाइप से ऐड किया है कि दोनों अमोनिया एक साइड में है, दोनों क्लोरीन एक साइड में है, यानी समान समान जो अणु है वो एक तरफ है। तो जब समान अणु, अमोनिया दोनों एक तरफ है, क्लोरीन दोनों एक तरफ है, तो इस टाइप की जो अवस्था होती है उसको हम समपक्ष या सिस कहते हैं। इसी के अंदर आप देखिए, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं, इसको रोटेट कर देता हूं, यूं घुमा देता हूं। यूं घुमा दूंगा तो क्या होगा, ऊपर वाला तो वही है, देखो अमोनिया वहीं पे है, क्लोरीन वहीं पे है, प्लेटिनम सेंटर में है, लेकिन नीचे वाले दोनों चीजें चेंज हो गई। ये क्लोरीन इधर आ गई, ये वाली, और ये अमोनिया इधर आ गई। तो इससे क्या हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए। अब इस अमोनिया के साथ ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन के साथ में ये अमोनिया है, दोनों समान नहीं हुए। इस टाइप की जो संरचना हो जाती है, इस टाइप की जो ज्यामिति हो जाती है, उस ज्यामिति को हम ट्रांस या विपक्ष बोलते हैं। ऐसा टेट्राहेड्रल में भी होता है, ऐसा ऑक्टाहेड्रल में भी होता है। कुछ एग्जांपल्स बुक में भी दिए हैं दोनों स्ट्रक्चर्स के, दोनों प्रकार की समावयवता के भी। वो आपको बुक से भी इसके एग्जांपल्स वापस इसमें करने हैं, क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि ज्यामितीय समावयवता हमेशा दो प्रकार के समावयवी बनाते हैं, जिसके अंदर एक उसकी सिस फॉर्म यानी समपक्ष होता है और दूसरी उसकी ट्रांसफॉर्म होती है, जिसको अपन विपक्ष बोलते हैं। क्लियर। इसके अलावा दूसरी और इंपॉर्टेंट समावयवता होती है प्रकाशिक समावयवता, जिसका हो सकता है किताब के अंदर नाम दिया हुआ वो ध्रुवण समावयवता। इस ध्रुवण को या प्रकाशिक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जहां पर भी नाम आता है, हमेशा ध्यान रखिए उसमें आपको एक दर्पण प्रतिबिंब चाहिएगा, एक मिरर इमेज चाहिएगी। अब मिरर इमेज में क्या होता है, ये मैंने एक मिरर बनाया, एक कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं कोबाल्ट के साथ में ट्रिस, देखो इन लिखा है, तीन है, इसको अपन ट्रिस बोलेंगे, इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3rd, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में ये ध्यान रखिए, इसका आपने नाम लिखा था तब भी देखा था, इसका पूरा नाम एक साथ आता है, ब्रैकेट में आता है, यानी ये एक सिंबल है, इसलिए ये मैंने कोबाल्ट सेंटर में लिखा है, इसकी मैं ज्यामिति बना रहा हूं, ये एक साथ लिखा जाता है, इसलिए इसको जॉइंट फॉर्म में इस टाइप के स्ट्रक्चर से दिखाया जाता है। तो ये देखिए, ये तो मैंने बनाया है नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, और इस पे जो चार्ज है उसको क्या करते हैं, ये यहां पर +3 दिखा देते हैं। ये यहां पर ये 7 नहीं है, ये एक्चुअल में इस ब्रैकेट को क्रॉस करते हैं अपन, तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो इस टाइप से इसमें इंडिकेट किया जाता है, और इस पे पावर लगा दी +3। अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर अपन मिरर में देखेंगे तो मिरर में कैसा दिखेगा कि जो पार्ट मिरर के पास में है वो पास दिखेगा, जो पार्ट दूर है वो दूर दिखेगा, ऑपोजिट हो जाती है। तो ये यहां पर आपको इन दिख रहा होगा तो यहाँ इन दिखेगा, ये इन यहाँ है तो यहाँ दिखेगा, ये कोबाल्ट इनके पीछे बीच में इधर आ जाएगा, और ये वाला जो इन है ये कहीं इधर आ जाएगा। अब वापस इनको भी इस टाइप से अपन जॉइंट फॉर्म में शो कर देते हैं ये। और अब इसको क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको आपके हिसाब से ऐसा कर दें, ये पास में दिख रहा है तो ये ऐसा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, ये कहीं दिखता थोड़ी है, ये तो चार्ज है, चार्ज हमेशा फील किया जाता है, दिखाई नहीं देता है, उसको भी हम इसी टाइप से शो करेंगे। तो देखिए, ये यहां पर एक
कॉम्प्लेक्स की इमेज थी और ये उसकी मिरर इमेज है। अब इसकी एक शर्त क्या है वो ध्यान दीजिए। इसके अंदर प्रकाशिक समावयवता वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा पार्ट होता है, इसकी एक शर्त होती है कि प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओनली वे कंपाउंड ही शो करते हैं जो उसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ये एक हथेली लीजिए और ये इस टाइप से देखें, इसके ऊपर तो ये पूरी तरह से सुपर इंपोज कर रहा है, अध्यारोपित हो रहा है, अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ रहा है, अंगुली के ऊपर अंगुली आ रही है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर इसको हम ऐसा देखें कि ये दोनों चीज है, ये एक नॉर्मल इमेज है, ये मिरर इमेज है, इसको मैं उठा के इसके ऊपर रखूं तो आप देखो कि कुछ अंगुलियों पे अंगुलियां आ रही है, लेकिन एक अंगूठे पर अंगुली आ रही है, एक अंगुली पे अंगूठा आ रहा है, पूरी तरह से वो अध्यारोपित नहीं हुआ है, सुपर इंपोज नहीं हुआ है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो ही इस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उनको भी ध्यान रखिए। देखिए, ऐसे कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज पर पूरी तरह से अध्यारोपित या सुपर इंपोज नहीं हो सकते हैं, इस टाइप के अणुओं को हम किरेल अणु बोलते हैं। कायरल या किरेल दोनों एक ही चीज है, उसको हम किरेल कंपाउंड बोलते हैं। और अब ध्यान रखिए, किरेल किसको बोलेंगे? किरेल उसी को बोलेंगे जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं हो पाता। ध्यान रखिए, अगर ये हो जाता अध्यारोपित, जैसे मान लीजिए एक इसी टाइप का ईएन यहां जुड़ा होता, तो हम इन चारों को ईएन को उठा करके चारों के ऊपर आ जाते, तो वो फिर हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि ये दो नीचे वाले हैं और कोबाल्ट है, ये तो इनके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा, बट ये इन इधर रह जाएगा, ये वाला इन इधर अलग चला जाएगा, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा है, सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का जो गुण होता है ये किरेल होता है। इस टाइप का जो प्रॉपर्टी होता है, जिस अणु में होता है वो किरेल अणु, जिस कंपाउंड में या जिस यौगिक में होता है वो किरेल यौगिक, और जिस कॉम्प्लेक्स में होता है उसको किरेल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये ध्यान रखिए। और जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये होती है इस प्रकार की प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। तो समावयवता का टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। इसमें भी बुक में कुछ और एग्जांपल्स दिए वो आप कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। बड़ा मस्त वीडियो था।